हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे एंशियंट टाइम्स में जो आर्किटेक्चर था हमारा, और फिर उसके बाद में हम लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, खजुराहो के जो मंदिर हैं, खजुराहो में ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, बहुत सारे टेम्पल्स हैं खजुराहो में। और ये जो खजुराहो के टेम्पल्स हैं, ये चंदेला डायनेस्टी के राजाओं ने बनवाए थे मध्य प्रदेश में, और ये यूनेस्को की साइट्स भी हैं। ये खजुराहो के जो मंदिर हैं ये हिंदू और जैन टेम्पल्स हैं, जो कि नगारा स्टाइल में बनाए गए हैं। और इनमें से जो सबसे बेस्ट टेम्पल है वो है कंदारिया महादेव टेम्पल। और ये कंदारिया महादेव टेम्पल जो है ये भगवान शिव के लिए समर्पित है। और मातंगेश्वरा टेम्पल, मातंगेश्वरा मंदिर जो है ये भी भगवान शिव को समर्पित है। तो खजुराहो के जो मंदिर हैं उसके बारे में हमने देखा कि ये चंदेल वंश के जो राजा हैं उन्होंने बनवाया था मध्य प्रदेश में। यूनेस्को साइट्स हैं, ये बेसिकली हिंदू और जैन के टेम्पल्स हैं। और कंदारिया महादेव टेम्पल ये बेस्ट टेम्पल है। और मतंगेश्वरा मंदिर जो है ये भगवान शिवा के लिए समर्पित है। तिलवारा जैन टेम्पल ये माउंट आबू में है, अरावली माउंटेन्स राजस्थान में, और ये मार्बल का बना हुआ है। इसके बाद में जैन पलिताना टेम्पल, ये भावनगर डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। और ये जो जैनिज़्म में पहले तीर्थंकरा थे आदिनाथ, ये उन्हें डेडिकेटेड है। अजंता की बात करें तो ये बुद्धिस्ट केव हैं औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और इन केव्स, ये केव्स जो हैं ये लिंक्ड हैं जाटक स्टोरीज से, यानी कि बर्थ स्टोरी ऑफ गौतम बुद्धा। और जो केव नंबर 1 है इसमें एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है बोधिसत्वा पद्मपाणि की। तो ये पेंटिंग बेसिकली मुराल पेंटिंग्स हैं। तो ये था अजंता केव्स के बारे में। कान्हेरी केव्स जो हैं 109 बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स हैं। और 41वीं केव में अवलोकितेश्वरा जो बोधिसत्वा है वो पाया जाता है, और उसकी 4 आर्म्स और 11 हेड्स हैं। तो अभी हमने यहाँ पे खजुराहो के मंदिर देखे, दिलवारा जैन टेम्पल देखा, जैन पलिताना टेम्पल, अजंता के बारे में हमने देखा, कान्हेरी केव्स हो गया। अब देखते हैं इलोरा के बारे में। तो जैसे कि इलोरा है, इलोरा जो हैं ये केव्स जो हैं ये राष्ट्रकूट रूलर द्वारा बनाई गई थी। और ये भी आपको औरंगाबाद महाराष्ट्र में मिलेंगी। अजंता और इलोरा दोनों ही आपको औरंगाबाद महाराष्ट्र में मिलेंगी। और इलोरा में बेसिकली 34 पत्थरों को काट कर केव्स बनाई हुई हैं। 1 to 12 ये बुद्धिस्ट केव हैं, 13 to 29 ये हिंदू केव हैं, और 30 से 34 जो हैं ये जैन केव्स हैं। तो इलोरा में आपको बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन तीनों केव्स हमें देखने को मिलेंगी। जबकि अजंता में क्या था, अजंता में केवल आपको बुद्धिस्ट केव देखने को मिलती हैं। इलोरा में एक रॉक कट कैलाश टेम्पल है जो राष्ट्रकूट रूलर कृष्णा वन ने द्रविडियन स्टाइल में बनवाया था। और इसको कंसिडर किया जाता है एज अ वंडर ऑफ रॉक कट आर्किटेक्चर। और ये मंदिर जो है लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। इस टेम्पल में एक्चुअली क्या है, रॉक कट कैलाश टेम्पल में जो चट्टान है, चट्टान को ऊपर से काटना शुरू करा और फिर बॉटम तक ये गए थे। इस तरीके से ये बहुत ही फेमस कैलाश टेम्पल बनवाया गया कृष्णा वन द्वारा, राष्ट्रकूट रूलर। और ये एलोरा के जो केव्स हैं ये भी राष्ट्रकूट रूलर द्वारा ही बनाई गई थी। इसके बात करें एलिफेंटा केव्स की, तो ये भी राष्ट्रकूट रूलर द्वारा बनाई गई। इसमें 2 ग्रुप्स हैं केव्स की, 5 हिंदू केव्स हैं इसमें और 2 बुद्धिस्ट केव्स हैं।
तो यहाँ पर आपको हिंदू और बुद्धिस्ट केव्स मिलेंगी। अजंता में बुद्धिस्ट, एलिफेंटा में हिंदू और बुद्धिस्ट, और इलोरा में हिंदू, बुद्धिस्ट और जैन केव्स। एलिफेंटा केव्स जो हैं ये शैविज़म को जो डिवोटीज़ थे उनके लिए हैं, और यहाँ पर त्रिमूर्ति स्टैचू देखने को मिलती है जिसमें शिव के 3 फेसेस को दर्शाया गया है। इसके बाद में कोणार्क सन टेम्पल जो है वो कोणार्क उड़ीसा में है, और ये नरसिम्हा देवा वर्मन वन जो कि ईस्ट गंगा डायनेस्टी के थे, इन्होंने इसको बनवाया था। और कोणार्क सन टेम्पल को हम ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं। सन टेम्पल मधेरा ये आपका गुजरात में है। लिंगराजा टेम्पल ये भगवान शिव को समर्पित है। लिंगराजा टेम्पल ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है, नगारा स्टाइल में बना हुआ है, और लार्जेस्ट और सर्वाइविंग टेम्पल है ये उड़ीसा का। जगन्नाथ टेम्पल ये पूरी उड़ीसा में है। इसमें जगन्नाथ जी की मूर्ति है, सुभद्रा और बालभद्रा इनकी भी आपको मूर्ति दिखाई देगी सेंटम सेंटोरम में, और ये वुड की बनी हुई मूर्तियां हैं। अंगकोर वत ये विष्णु भगवान का मंदिर है, और ये खमेर किंग सूर्यवर्मन II ने बनवाया था कंबोडिया में, और कंबोडिया का जो पुराना नाम है वो है काम्पूचिया। महाबलीपुरम रॉक कट टेम्पल्स ये तमिलनाडु में हैं, और इन्हें बनवाते हैं पल्लव रूलर। इसके एग्जाम्पल हैं महाबलीपुरम रॉक कट टेम्पल्स के शोर टेम्पल्स और 7 रथ टेम्पल्स। और ये जो 7 रथ टेम्पल्स हैं ये पल्लव रूलर नरसिम्हा वर्मन वन ने बनवाए थे, जिसे हम ममल्लन बोलते हैं। ममल्लन का मतलब रेसलर। और इन रथ टेम्पल्स में से जो सबसे छोटा टेम्पल है वो है द्रौपदी रथ टेम्पल। सोनागिरी जैन टेम्पल ये दतिया MP में है। वीरूपक्षा टेम्पल ये हम्पी बेंगलुरु कर्नाटक में है। बोरोबुदुर स्तूपा ये जावा इंडोनेशिया में है। स्टैचू ऑफ गोमतेश्वरा श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। हेडलेस स्टैचू ऑफ कनिष्क ये मथुरा के म्यूजियम में है। 10 अवतारा टेम्पल ये देवघर उत्तर प्रदेश में है। जो टेम्पल्स थे एंशियंट में उसमें बेसिकली 3 स्टाइल हमें देखने को मिलते हैं। जो नॉर्थ इंडिया में हैं टेम्पल्स उनमें नगारा स्टाइल देखने को मिलता है। साउथ इंडिया में हमें द्रविडियन स्टाइल देखने को मिलता है, और जो बीच वाला रीजन है बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ उसमें हमें एक नया स्टाइल दैट इज़ वेसारा स्टाइल देखने को हमें मिलता है। तो ये बेसिकली था हमारा आर्किटेक्चर। अब बात करें अगर हम लिटरेचर की, तो विशाख दत्त जो थे इन्होंने लिखी मुद्रा राक्षसा, ये गुप्ता पीरियड में लिखी गई थी। इसके अलावा इन्होंने दूसरा लिखा देवी चंद्रगुप्तम। अमर सिंह लिखते हैं अमरकोश, और ये भी गुप्ता पीरियड में लिखी गई थी। वत्सायना ये लिखते हैं कामसूत्रा, ये भी गुप्ता पीरियड में लिखी गई थी। तुलसीदास लिखते हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली। सूरदास लिखते हैं सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। कालिदास जी जो हैं वो चंद्रगुप्त II के कोर्ट पोएट थे, और इनके कुछ वर्क्स हैं मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, कुमारा संभवम, रघुवंशा, ऋतु संहरा, विक्रमोर्वशी। तो ये इनके कुछ प्लेज हैं जो कालिदास जी ने लिखे हैं। और ये जो प्ले है मालविका अग्निमित्रम, इस प्ले का जो प्रोटोगोनिस्ट है वो है अग्निमित्रा। दंडिन लिखते हैं 10 कुमार चरित्रम, पाणिनि लिखते हैं 8 अध्याय, चाणक्य लिखते हैं अर्थशास्त्र।
कल्हाना लिखते हैं राजतरंगिनी या फिर राजावाली, और ये एसोसिएटेड है कश्मीर की हिस्ट्री से, और इसमें 8 तरंग हैं। राजशेखरा जो कि गुर्जर प्रतिहार एम्पायर में एक पोएट होते हैं, ये लिखते हैं कर्पूर मंजरी। वराहमीरा जो कि एस्ट्रोनॉमर हैं, ये लिखते हैं बृहद जाटका, बृहद संहिता और पंच सिद्धांता। बृहद संहिता ये एनसाइक्लोपीडिया है, और पंच सिद्धांता ये ग्रीक एस्ट्रोनॉमी के ऊपर बेस्ड है। चरक जो हैं ये कनिष्क के फिजिशियन होते हैं, ये लिखते हैं चरक संहिता, और ये मेडिसिन से रिलेटेड है। हर्षवर्धन ये लिखते हैं रत्नावली, नागनंदा और प्रियादर्शिका। बाणभट्ट जो कि हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट हैं, ये लिखते हैं कादम्बरी और हर्षचरित्र। नागसेना लिखते हैं मिलिंदा पन्नो पाली टेक्स्ट में, और इसमें कन्वर्जेशन है मियांदर और नागसेना के बीच में। अश्वघोष लिखते हैं सौंदर्य नंदा और बुद्ध चरित्रा। शुद्रका लिखते हैं मिर्च चट्टिकम। विष्णु शर्मा लिखते हैं पंचतंत्र। देखिए, पंचतंत्र लिखते हैं विष्णु शर्मा, और पंच सिद्धांत लिखते हैं वराहमीरा। भास्कर आचार्य ये लिखते हैं लीलावती, और लीलावती बेसिकली मैथ से रिलेटेड है। आर्यभट्ट जो हैं ये मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर हैं, ये लिखते हैं आर्यभट्टिया, और इन्होंने ही डेसिमल को इन्वेंट किया था। भाषा लिखते हैं स्वप्न वासवदत्ता, और जयदेवा लिखते हैं गीत गोविंदा, और जयादेवा जो हैं ये कोर्ट पोएट हैं लक्ष्मण सेन ऑफ बंगाल। ये जो पाल एम्पायर था बंगाल में, पाल एम्पायर के बाद में पाल एम्पायर को ओवरटेक कर लेता है सेन एम्पायर। और ज़ीरो जो है वो एक एनोनिमस इंडियन ने इन्वेंट किया था। तो ये थी कंप्लीट लिटरेचर हमने देखी एंशिएंट की, और आर्किटेक्चर हमने देखा एंशिएंट का। तो आज का लेक्चर यहीं रोकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।